हेलो, एक बार फिर से स्वागत है प्रेजेंट परसेंटेज के इस वीडियो में। आज हम जो प्रीवियस वीडियो है उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। लगातार जो बैक टू बैक आपके परसेंटेज के वीडियो आपको दिखाए जा रहे हैं, इनको प्रॉपर तरीके से अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट करिएगा। तो स्वागत है आप सभी का। शुरू करते हैं फिर से परसेंटेज की क्लास। मैं हमेशा से कह रहा हूँ, ये परसेंटेज की जो एक टेबल है, इस टेबल को ज़रूर अपनी कॉपी में नोट कर लें और बार बार इसकी प्रैक्टिस करें। रफ पेपर पे इसको बार बार लिख के ज़रूर देखें। राइट, ये कुछ सवाल हैं जो हम ऑलरेडी प्रीवियस कुछ सेक्शन में डिस्कस कर चुके हैं। राइट, प्रीवियस वीडियो में हमने ये सवालों को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। कोई भी सवाल यदि आपसे नहीं बने तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करें। ठीक है, आज का जो सवाल है वो आपके पास 6th क्वेश्चन से हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो इस सवाल को ज़रा देखिए, पढ़िए, क्या इसका सॉल्यूशन बन सकता है। एक बार ज़रा ट्राई ज़रूर करिए सभी लोग। राइट, पेपर में जो भी सवाल पूछे जाएंगे, देखो आसान तो सभी होंगे, जो बन गया वही आसान है, जो बन गया वही आसान है, जो नहीं बना वो डिफ़िकल्ट होता ही हमेशा और हमेशा। राइट, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना होगा कि हमें कोई भी सवाल डिफ़िकल्ट ना लगे, सो दैट हम प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, सवाल, द डिफरेंस बिटवीन 54% ऑफ अ नंबर एंड 26% ऑफ द सेम नंबर इज 22526। मतलब कोई नंबर है, हमें नहीं पता वो नंबर कौन सा है। हमने मान लिया लेट द नंबर इज x। ये कोई नंबर है जिसको हमने x मान लिया। ठीक है, हमको नहीं पता वो नंबर कौन सा है, तो हमने उस नंबर को क्या मान लिया सर, x मान लिया। अब मुझे बताओ, यदि हमने नंबर को x मान लिया तो क्वेश्चन क्या कहता है उसके हिसाब से बात करते हैं। क्वेश्चन कहता है इस नंबर का 54% निकालो, मतलब इस x का हमें 54% निकालना है। ठीक है भाई, फिर उसके बाद बोलता है उसी नंबर का 26% निकालो, तो हमने इसी x का निकाल दिया 26%। फिर बोलता है सर इन्हीं दोनों नंबर के बीच का जो डिफरेंस है, अंतर, तो मतलब अंतर का मतलब आप सभी को पता है माइनस का निशान आएगा। ये जो डिफरेंस है, ये क्वेश्चन कहता है 22526 है, ये है, ये क्वेश्चन कहता है। ठीक है, अब फाइनली हमसे पूछा क्या है, तो उसी नंबर का, कौन से नंबर का सर, x नंबर का 66% कितना होगा, 66% कितना होगा, हमें ये निकालना है। ठीक है, तो बड़े आसानी से समझ जाओ इस बात को। तो देखो यार, ये जो बात आपके पास गिवन है, इसको हमें आपस में माइनस करना है। तो देखो दोनों तरफ से x माइनस हो जाएगा। राइट, x माइनस मतलब x कॉमन हो जाएगा, हम ऐसे भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे 54 को 26 से माइनस कर लो। राइट, तो कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे, तो 6 यहाँ पर, 14 यहाँ पर है। राइट, तो 8 और यहाँ पे 4 में से 2 जाएंगे, 2, मतलब 28% हो गया। तो 28% की वैल्यू आपको मिल गई 22526। तो भाई हमें यहाँ से 28%, मतलब उस नंबर का 28% बराबर इतना होता है। तो हमारे क्वेश्चन ने बोला बताओ उसका 66% कितना होता है, 66%। तो हम एक काम करते हैं, x का 1% निकाल लेते हैं अपन लोग। तो इसको ऐसे निकाल सकते हैं 22526। इसको यदि मैं 28 से डिवाइड कर दूं, सॉरी फॉर दैट, 28 से यदि मैं डिवाइड कर दूं, तो मुझे यहाँ से 1% की वैल्यू मिल गई। ये 28% से यदि मैंने डिवाइड कर दिया, और यदि मैं इस संख्या को 66% से गुणा कर दूं, तो मुझे इस संख्या का 66% मिल जाने वाला है। तो बस यहाँ से कैलकुलेशन हो गया बड़ा आसान, परसेंट से परसेंट कट जाएगा। राइट, अब इसको तुम तो चाहो तो 6 के पहाड़े से या 2 के पहाड़े से काट लो। 6 से नहीं समझ आ रहा था, 2 के पहाड़े से समझ आ रहा है, 2 से काटो। लेकिन काटने के बाद आपके पास फाइनली मैं आपको बता देता हूँ, जो आंसर मिलने वाला है वो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। अब रही बात यहाँ पे कैलकुलेशन की। अब यहाँ पे यदि हमने कैलकुलेशन को फास्ट कर लिया तो हमारा काम आसान हो गया। और कैलकुलेशन को फास्ट करने के बहुत सारे ट्रिक्स, मैथड्स, सब कुछ मैं बता चुका हूँ पहले ही। राइट, लेकिन आपने अभी तक भी नहीं देखे वो वीडियोस, तो ज़रूर देखिए। राइट, शॉर्टकट जो वीडियोस आपको बताए जा रहे हैं, शॉर्ट्स बताए जा रहे हैं, उनको ज़रूर देखिए। ठीक है, तो पहला ही सवाल आज की इस वीडियो का बहुत ही शानदार सवाल था, इसको आप इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। इस तरह का सवाल आपको पेपर में ज़रूर और ज़रूर देखने को मिलेगा, इसको इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ये अच्छा सवाल है, इस सवाल के आने की प्रबल संभावना है।
ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखिए। चलो भाई इसको करते हैं हम लोग रिमूव, हटा दें, क्या हुआ। चलो ये सवाल लगाओ। ये सवाल क्या कहता है, इसको जरा मुझे पढ़ के बताओ और जल्दी से मुझे इसको सॉल्व करके भी बताओ तुम लोग। बहुत अच्छा सवाल है ये। अगेन एक और देखो, वैसे तो हर एक सवाल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो इस कोर्स में आपको चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो 100% ये मान के चलिए, 100% ये मान के चलिए कि वो पेपर में छपने वाली चीज़ें हैं, राइट। बस आपने किस तरीके से पढ़ा है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रॉपर लिखते हुए पढ़िएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन, in an examination 65% of the total examinees passed। मतलब जितने भी बच्चे आपके पास एग्जाम में अपेयर हुए होंगे उसका 65% लोग क्या हो गए, पास हो गए। अब आगे जाके बोलता है इफ द नंबर ऑफ फेलियर्स इज 420। अब मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि टोटल जो अपियर हुए होंगे, जो टोटल अपियर हुए होंगे वो 100% हुए होंगे, 100% लोग एक एग्जाम देने गए होंगे। अब मुझे बताओ 100% लोग यदि एग्जाम देने गए होंगे तो इसमें से यदि 60% नहीं 65% लोग, कितने परसेंट लोग, 65% लोग यदि पास हो गए होंगे, यदि वो पास हो गए होंगे तो मुझे बताओ कितने परसेंट लोग फेल हुए होंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं यदि 100% में से 65% यदि हम एक तरफ कर दें तब भी हमारे पास जो बचता है वो कितना बचेगा, तो आपके पास बचेगा 35%। कितना बचेगा, 35%। अभी हमारे पास 35% विद्यार्थी ऐसे हैं, 35% विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि आपके पास क्या हो गए, असफल हो गए। 35% विद्यार्थी ऐसे हैं जो आपके पास क्या हो गए, असफल हो गए। और यही असफल विद्यार्थी हमें क्वेश्चन में बोले हैं 420। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो 35% वैल्यू है, ये 35% एक्चुअल में नंबरों में देखा जाए तो ये 420 के बराबर है, क्योंकि फेल एक्चुअल में 420 है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन लोग। तो यहाँ से अच्छा निकालना क्या है, पहले ये भी इंपॉर्टेंट है। द टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज इज, तो टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनी हमने कितने मान लिए, 100%। मतलब हमें निकालना यहाँ पे इस सवाल में 100% की वैल्यू है, इस 100% की वैल्यू क्या होगी। तो देखो यार, इसको इससे डिवाइड कर दो, 1% बराबर निकल जाएगा। तो 1% की वैल्यू यदि मैं आपसे बोलूँ निकालो तो क्या बोलोगे आप कि सर 420 को आप 35 से डिवाइड कर लो। कर लिया भाई। और हमें ये 100% की वैल्यू, तो इस संख्या को अपन लोग किससे गुणा कर लें, सर 100 से गुणा कर लेते हैं। तो भाई 100 से इस संख्या को गुणा कर दो, क्योंकि भाई LHS RHS बराबर करना होता है, ये बात ध्यान रखना होता है, ठीक है। काट लो भाई इसको, 7 6 42 और 7 5 35, ठीक है। और ये इससे 12 5 60 बन जाएगा। तो हमारे पास जो टोटल आने वाला है वो टोटल कितना आ जाएगा, हमारे पास टोटल आएगा 1200। हमारे पास टोटल कितना आने वाला है सर, 1200 आएगा। ऑप्शन नंबर बी में ये सवाल खत्म हो जाता है। तो आसान है, आसानी से आप सारी चीज़ें देखिए। क्या क्या चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। बड़ी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, आपको बस बने रहना है अंत तक। एक एक सवाल को आपको पैनी नज़र से देखना होगा, नहीं देखेंगे तो आप बहुत कुछ छोड़ रहे होंगे। तो बिल्कुल जुड़े रहिए मैथ्स में अनिल सर यूट्यूब चैनल के साथ। आगे की और भी बेशक एक से एक चीज़ें आपको दिखाएंगे। अगला सवाल आ जाओ भाई, ये वाला सवाल देखते कितने लोगों को आता है। स्क्रीनशॉट बना लो यदि जिनको लगता है, आपको लगता है कि हम स्क्रीनशॉट बनाने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं तो मेरे भाई आप स्क्रीनशॉट ही बनाओ, है ना। बहुत सारे लोग हैं जो स्क्रीनशॉट बनाने में बड़ा मज़ा आता है उनको, है ना। ऐसे 3 उंगलियां रखते हैं, 4 उंगलियां, पता नहीं 3 हो या 4 जो भी हैं, इसको ऐसे सरका दो। आजकल का एंड्रॉयड इतना अपडेट हो गया, बड़े से स्क्रीनशॉट आपके मोबाइल फ़ोन में गैलरी में सेव हो जाता है। अच्छा ये बताओ यार, राइट, there are 340 vacancies for the particular post in an organization. Experiences shows that 15% of the candidates should be interviewed. कितने परसेंट, मात्र 15% लोग इंटरव्यूड, गेट रिजेक्टेड, ओके रिजेक्टेड हो गए ये बंदे, ओके। अब वही कहानी होगी, जैसे मान लो किसी एक इंटरव्यू को देने के लिए आप मान लो 100% लोग आए हों, ऐसे मान लें, ठीक है। मान लो किसी एक इंटरव्यू को देने के लिए कितने परसेंट लोग आए हों, 100%। ये इंटरव्यू देने के लोग आए हैं,
ठीक है, ये इंटरव्यू देने के लिए लोग 100% लोग गए होंगे, ठीक है। अब इन 100% में से यदि 15% लोग रिजेक्ट हो गए, कितने परसेंट लोग रिजेक्ट हो गए? क्वेश्चन कहता है सर 15% ऐसे हैं जिनको हमने भगा दिया भाई साहब, इनके अंदर कोई काबिलियत नहीं थी, रिजेक्ट कर दिया हमने, ठीक है भाई, रिजेक्ट कर दिए। तो सेलेक्ट कितने किए होंगे? तो आप सभी को पता है सर 15% यदि रिजेक्ट हुए हैं, इसका मतलब 85% सिलेक्ट किए होंगे। भाई सिलेक्शन का रेशो यही तो होगा, बोलो हाँ या ना। इतनी बात तो समझ आ गई होगी सबको। सर ये रहा आपका सिलेक्शन, इतनी बात क्लियर है। अब बड़े ध्यान से सुनना, आगे क्या बोला है वो इंपॉर्टेंट है। आगे क्या बोला है? तो क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी कैंडिडेट शुड बी इंटरव्यूड टू फिल द वैकेंसी। तो आप सभी को पता है हमने इंटरव्यू प्रोसेस में मात्र 85% लोग सिलेक्ट किए हैं। तो मेरे भाई एक चीज़ बताओ, हमारे पास 340 टोटल वैकेंसी थी। कितनी वैकेंसी थी? हमारे पास टोटल जो वैकेंसी थी वो कितनी थी? 340। तो हम ये कहेंगे कि 340 वैकेंसी, अच्छा एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, पूछा क्या है? हाउ मेनी कैंडिडेट शुड बी इंटरव्यूड टू फिल द वैकेंसीज, मतलब कितने लोग उस इंटरव्यू को देने आए हैं। तो आपको पता है ये 100% आए हैं, लेकिन फिल कितनी करी अपन ने? 85%। तो हम ये कह सकते हैं जो वैकेंसी भरी गई है वो 340 85% की वैल्यू है। तो 85% की जो वैल्यू है वो एक्चुअल में 340 के बराबर है। तो हमें निकालना टोटल कितने इंटरव्यू के देने के लिए आए हैं, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? तो यहाँ से 340 भागे कितना? 85, और यहाँ से 100 से गुणा कर लो, काटो भाई इसको, 17 से काट लें, 17 5 85 और 17 दूनी 34 और 5 चौके 20, तो ये हो गया टोटल मिला के कितने? 400। ऑप्शन नंबर सी में आपको 400 दिखाई देता है। तो देखो मेन वही है, लॉजिक, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। यदि कॉन्सेप्ट तगड़ा है ना तो हर सवाल आसान है। ऐसा सवाल आपने थोड़ी देर पहले कुछ दूसरी भाषा में देखा, लैंग्वेज का ही खेल है। कॉन्सेप्ट वही है कि 100 पूरा है, इसमें से इतने लोग हट गए, इतने बच गए, इतने में से इतने, बताओ क्या होगा। तो ये परसेंटेज के ये जो तमाम सवाल है ना, ये बड़े काम के सवाल हैं, ठीक है। अगले सवाल पे चलना, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, बिल्कुल एक एक सवाल को प्रॉपर स्क्रीनशॉट बनाना है तो बनाते चलो साथ साथ में मेरे। वैसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि स्क्रीनशॉट बनाने की बजाय आप लिखते चलें, लिखने में ज़्यादा विश्वास करें, है ना। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ये वाला डायलॉग बड़ा फेमस हुआ है, राइट, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग बैठता है ये वाला डायलॉग, राइट। इस्तेमाल करना मतलब आपको पहले प्रॉपर लिख लेना है, राइट, यूज़ करना है, वही सही इस्तेमाल है, ठीक है, तभी विश्वास आएगा, अदरवाइज विश्वास नहीं आने वाला है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे लग चुका है, ये बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग बनाते हैं इसको। ये एक और बढ़िया सवाल आपके सामने चल रहा है, बताओ भाई। बड़ा बढ़िया बढ़िया, मतलब शानदार, मज़ा आएगा इस सवाल को लगाने में आपको भी, है ना। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला भी। देखो सवाल क्या है, मैं देखो आपसे हमेशा कह रहा हूँ कि जितनी भी आप वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है आपके पास, तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि वीडियो को पॉज करें तभी देखें आगे, ठीक है ना। सवाल बनाएं फिर आगे बढ़ाएं। देखो अब इस सवाल पे यदि हम चर्चा करें तो क्वेश्चन कहता है राजन गॉट 76% मार्क्स, सोनिया गॉट 480 मार्क्स। एक का प्रतिशत है और दूसरे के नंबर है। The maximum marks of the test is equal to the, okay, maximum marks क्या होता है, ये कंफ्यूजन होता है। मैक्सिमम मार्क्स क्या होते हैं, तो हमेशा याद रख लो, परसेंटेज के केस में मैक्सिमम मार्क्स हमेशा 100% होते हैं। मैक्सिमम मार्क्स हमेशा कितने लेके चलना है आपको? 100% लेके चलना है, ये बात दिमाग में रख लो, ठीक है। तो आओ लिखते भी चलते हैं अपन लोग साथ साथ में। राजन ने जो प्राप्त किए हैं नंबर, वो 76% प्राप्त किए हैं, ओके। जो दूसरी लड़की है सोनिया, इसने 480 नंबर प्राप्त किए हैं। ये प्रतिशत है, ये नंबर है। अब क्वेश्चन कहता है जो मैक्सिमम मार्क्स हैं, राइट, मैक्सिमम मार्क्स ये हमने अभी माने कितने? 100% होते हैं, माने क्या होती हैं 100%, ठीक है। और ये बराबर है किसके? ये इक्वल है किसके? ऑब्टेन्ड बाय राजन एंड सोनिया। तो राजन और सोनिया के मार्क्स ये रहे, मतलब 76%, ये राजन के नंबर है, ठीक है, प्लस सोनिया, तो सोनिया के पास तो भैया नंबर है जो कि कितना है? 480,
यहाँ तक की बात में कोई दिक्कत परेशानी दुख तकलीफ किसी बच्चे को हो रही है तो बता दो यार, हाँ यहाँ तक की बात में, ठीक है। अब छोटा सा सवाल मैं आपसे ही पूछता हूँ, राइट। यदि कोई डाटा 100% लिखा है, इसके बाद इक्वल टू का साइन लगा है, उसके बाद दो चीज़ें आधी परसेंटेज और आधी नंबर में लिखी हुई हैं, तो मैं आपसे एक छोटा सा सवाल यदि करूं कि बताओ इस 100% में 1% यदि 76% है, तो बताओ दूसरा परसेंट कितना होना चाहिए जिससे ये 100% बन जाए। सवाल समझे क्या कह रहा हूं मैं आपसे कह रहा हूं यदि यहाँ पे 100% है, इसको इक्वलेंट करना है, बैलेंस करना है, या 76% लिखा है, इधर कितना परसेंट लिख दूं कि दोनों को जोड़ के 100% बन जाए। तो आप सबको दिख रहा होगा सर इसको आप 24% लिख दो, क्योंकि हमने 76% और 24% का मिलन करेंगे तो ये 100% बन जाएगा। तो अब मुझे एक चीज बताओ, मैं ऐसा नहीं कह सकता क्या कि ये जो 24% एक्चुअल में लिखा है ना, आपने बनाया है, वो 480 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस संख्या का ये 20 गुना रिप्रेजेंटेशन है। तो मेरे प्यारे बच्चे ये बताओ 76% का यदि मैं 20 गुना करूंगा तो भाई नंबर कितने हो जाएंगे। तो एक जीरो तो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, 6 का 2 गुना 12 होता है, और 7 दूनी 14 और एक कैरी हो जाएगी 15। तो मुझे बताओ ये जो 76% लिखे हैं, यदि मैं 76% को तुमसे नंबरों में पूछूं तो नंबर कितने हैं। तो ये आपका सवाल हो गया सर 1520 नंबर हैं, और यही इस सवाल ने पूछा है हाउ मेनी मार्क्स राजन गॉट स्कोर इन द टेस्ट। आंसर कहाँ गया भाई 1520। संभल के लगाइए आंसर, है ना, क्योंकि आंसर में थोड़ी थोड़ी सी दूरी है। आपका एक छोटा सा मतलब ये मान के चलो थोड़ा सा डिस्टरबेंस आपका एक आंसर गलत करा सकता है, और एक आंसर के साथ साथ यदि नेगेटिव मार्किंग है तो वहाँ से भी कुछ नंबर खींच के कम करा देगा। तो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। ये बढ़िया तगड़ा सवाल है, मज़ा आ जाएगा आपको इस सवाल को करने के बाद, मज़ा आने वाला है इस सवाल को करने के बाद, ठीक है। चलिए लास्ट सवाल देखते हैं, एक और सवाल। ओह माय गॉड, यस, ओह ये तो कुछ भी नहीं है। जल्दी से इसको वीडियो को पॉज करो और बताओ इसका सवाल कितना है आंसर में, ठीक है। चलो आ जाओ वापस आ जाओ यहाँ पे। बोलता है 1/4, लिखते भी चलते हैं 1/4, ये लिखा 1/4। ऑफ का मतलब अभी पढ़ा था मल्टीप्लीकेशन। 60%, ओके 60%, ठीक है। ऑफ नंबर, ओके, इनटू एक्स मान लेते हैं, इक्वल, ये लगा दे इक्वल, ठीक है, किसके 2/5, 2/5 ऑफ 20% इंटू 20%। अनदर नंबर, अच्छा दूसरा कोई नंबर है सर y मान लेते हैं। अब बोलता है सर बताओ इसके बीच में रेशो कितना है। पहले वो दूसरे के बीच में, ध्यान रखना, पहले दूसरे के बीच में रेशो निकालना है। निकाल लो भाई, देखो परसेंट से परसेंट काट दो, 20 से काट लो, 20 दिया 60 होते हैं, 3 बार ये कट गया, ठीक है। 3 को यहाँ 5 को यहाँ गुना कर दो, 5 का 3 गुना हो गया 15, और इस 4 को बोलो तू उधर भाग जा भाई, तो 4 दूनी हो गए 8, ठीक है। तो ये 15x बन गए यहाँ पे, और ये 8y बन गया, और ये दोनों आपस में बराबर हो गए, ठीक है। आप चाहो तो इसको और काट सकते हो 3 से, है ना। 3 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा, कुछ से नहीं कट रहा है, चलो छोड़ो। कुछ ऐसा दिख रहा है क्या, देखो 5 का 3 गुना हो गया 15, और 4 का 2 गुना हो गया 8, बाकी कुछ कट तो है नहीं रहा था, ठीक है। चलो तो x और y का रेशो हमें निकालना था, वो निकल चुका है भाई। 8 वहीं छोड़ो और तुम इस 15 को बोलो तुम नीचे आ जाओ, ठीक है। तो हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन 15 तो नहीं है, 13 है, दिखाई नहीं देता, तो हम इसका आंसर 9 लगाएंगे, बाकी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी लगातार आपके पास वीडियोस आ रहे हैं। आप चैनल पे पहली बार हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और आज इस वीडियो को कंप्लीट करने के लिए आपका थैंक यू। जुड़े रहिए अगले वीडियो के लिए, अभी परसेंटेज खत्म नहीं हुआ है, और भी सवाल आपको प्रैक्टिस में देंगे। अभी तक हम 20 सवाल देख चुके हैं, बिल्कुल आसान लेवल से। धीरे धीरे हम लोग लेवल बढ़ा रहे हैं, लेवल 2 तक हम आ चुके हैं, लेवल 3 और लेवल 4 भी आपके सामने आएगा। पूरा कंप्लीट तरीके से वीडियो कोर्स कंप्लीट करिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।